अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। बेसिकली ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, प्राइम और फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले आपको प्राइम और फैक्टर्स दोनों के बारे में क्लियर होना चाहिए। इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। मैं आपके साथ दोबारा से लिंक शेयर कर देती हूँ, आप उसको एक दफ़ा फिर से देखकर अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। तो प्राइम और फैक्टर्स का क्या कम्बिनेशन है कि ऐसे फैक्टर्स ढूंढना जो कि इटसेल्फ क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? टू राइट अ नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब किसी भी नंबर के फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही फैक्टर्स उठाना जो कि प्राइम भी हों और उनका प्रोडक्ट यानी कि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें अगेन वही नंबर मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नंबर लेते हैं 48। अब 48 के फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से वो फैक्टर्स कौन से होंगे जो कि प्राइम भी हो और उनके प्रोडक्ट से उनको मल्टीप्लाई करने से मुझे अगेन 48 भी मिल सके। तो अब इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन के दो मेथड्स हैं। कौन कौन से? एक तो है ट्री मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है दोनों में, सिर्फ उनके लिखने का पैटर्न इस तरह से है कि उनको इस तरह नेम दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्री मेथड क्या है। अगेन वही नंबर ले लेते हैं 48। अब उसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करनी है। तो जाहिर सी बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन है तो हमने नंबर ही कौन सा लेना है जो कि प्राइम हो। और याद रखिएगा, हमेशा जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक ऐसा पॉसिबल प्राइम नंबर जो कि उस नंबर को डिवाइड करता हो, उसका फैक्टर हो बट सबसे छोटा हो। लाइक अगर कोई और भी फैक्टर है जो उस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उन दोनों में से जो छोटा होगा हम उसको प्रेफर करेंगे। तो इसी तरह अगर 48 को देखा जाए तो ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिसका मल्टीपल 48 है? तो 2। जाहिर सी बात है, 48 इवन नंबर है तो हमेशा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होगा जो कि 48 को डिवाइड करेगा। एंड यू नो दैट 2 24 टाइम इज़ 48। तो हमने ये दोनों फैक्टर्स उसकी लिख लिए, 2 एंड 24। अब 2 तो अगेन प्राइम नंबर है तो ये मज़ीद किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकेगा, तो हम मज़ीद किसको ब्रेक करेंगे? 24 को। तो 24 अगेन इवन नंबर है तो वो फिर से किससे डिवाइड होगा? 2 से ही। एंड 2 12 टाइम इज़ 24। अगेन 2 पे स्टॉप हो जाएगा और 12 मज़ीद ब्रेक होगा। 2 6 टाइम इज़ 12। अगेन 2 3 टाइम इज़ 6। एंड अब 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो यहाँ पे ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आगे मज़ीद ब्रेक डाउन हम नहीं कर सकते। तो यानी कि ये सारे जो नंबर्स हमें मिले ये फैक्टर्स भी हैं, और ये कौन से फैक्टर्स हैं? प्राइम फैक्टर्स। अब क्लियरली 2 एंड 3 जो हैं वो क्या हैं? वो प्राइम नंबर्स हैं, हमें पता है। तो अब अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें अगेन 48 मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा? 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16 एंड 16 टाइम्स 3 इज़ 48। तो आपको अगेन क्या मिल रहा है? 48 ही मिल रहा है। तो ये क्या प्रोसेस है? प्राइम फैक्टराइजेशन है, जिसमें हमने एक नंबर को ब्रेक किया है और वो फैक्टर्स उसके ढूंढे हैं जो कि प्राइम थे और अगेन उन्हीं के प्रोडक्ट से हमें वही नंबर मिल रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब मैंने एक ऐसा नंबर लिया जो कि इवन नहीं है, यानी कि 45। अब अगर ये इवन नहीं है तो 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा। 2 के बाद हम चेक करते हैं कि क्या नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो इसको डिवाइड करता है। बिल्कुल डिवाइड करता है। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3, और 3 इसको डिवाइड करता है। इसके अलावा भी एक और नंबर है जिसको डिवाइड करता है 5। लेकिन अभी हमने क्या कहा कि हम हमेशा छोटे नंबर को प्रेफर करते हैं, तो हम 3 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? 15 टाइम्स। अब 3 और 15 तो दो फैक्टर्स आ गए। इसके अलावा अब 3 तो प्राइम है, वो मज़ीद ब्रेक नहीं हो सकेगा, लेकिन 15 हो सकता है। 3 5 टाइम इज़ 15। अब 3 और 5 जो दो मज़ीद फैक्टर्स आए वो दोनों अगेन प्राइम है। इट मीन्स कि ये मज़ीद डिकम्पोज या मज़ीद ब्रेक नहीं हो सकते। तो हमें इसके 3 फैक्टर्स मिल गए। कौन कौन से? 2, 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। 3 और 5, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 3 टाइम 3 इज़ 9 एंड 9 टाइम 5 इज़ 45, तो हमें अगेन हमारा नंबर वापस मिल रहा है।
अब देखते हैं सेकंड मेथड जो कि है डिवीजन मेथड। अगेन ये एग्जांपल सॉल्व करूँगी लेकिन दूसरे मेथड से करूँगी। 48, तो अब 48 इवन नंबर है तो मुझे 2 से ही स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो अगर ये इवन ना होता फिर मैं हम चेक करते कि नेक्स्ट प्राइम नंबर ऐसा पॉसिबल कौन सा है जो इसको डिवाइड कर सके। तो पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम इसको लिखते दूसरे तरीके से हैं, बाकी प्रोसेस सारा वही है। तो अब 2 जाहिर सी बात है, इसको फर्स्ट इसका फैक्टर प्राइम फैक्टर 2 ही होगा एंड 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 48, 24 टाइम्स। अब नेक्स्ट नंबर जो हमें मिला वो कौन सा है 24। अब हमने 24 को डिवाइड करना है। अब 24 को किससे डिवाइड करेंगे, 24 भी क्या है इवन नंबर है तो 24 भी 2 से ही डिवाइड होगा। अब अगेन 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 24, 12 टाइम्स। तो अब जो नई वैल्यू मिली है वो क्या है 12। अब हमने 12 को मज़ीद डिवाइड करना है। ऑब्वियसली 12 इज़ इवन नंबर, तो अगेन इसका प्राइम फैक्टर कौन होगा 2। तो 2 6 टाइम इज़ 12 एंड अगेन 2 3 टाइम इज़ 6। तो अब हमें वैल्यू जो लास्ट मिली वो क्या है 3। तो अब एंड में एक प्राइम नंबर आ गया है 3। अब 3 जाहिर सी बात है 3 खुद से ही डिवाइड होगा, 3 1 इज़ 3। तो यहाँ तक भी अगर लिखें तो सफिशेंट है, वरना समटाइम्स एक स्टेप एक्स्ट्रा भी किया जाता है कि प्राइम नंबर से इसको उसी से डिवाइड कर दिया जाता है 3 1 इज़ 3। तो वो भी जो है वो सेम चीज़ है, यही चीज़ है। तो जब आप इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो साथ 3 भी लिखेंगे क्योंकि 3 भी उसका फैक्टर है। तो अब हमने चूँकि डिवीजन स्टॉप कर दी है कि यहाँ से आगे ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 3 भी 3 से ही डिवाइड होगा, इसलिए 3 भी उसका फैक्टर है, उसका प्राइम फैक्टर है। तो अब हम इन सब नंबर्स को, इन सब प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो अगेन हमें 48 दोबारा मिल जाएगा जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर था। तो ये क्या था प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। तो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है कि किसी भी नंबर को ऐसे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना जो कि उसके फैक्टर्स भी हों और उनको मल्टीप्लाई करने से हमें अगेन वही नंबर भी मिल जाए। तो ज़्यादातर इसका डिवीजन मेथड ही फॉलो किया जाता है क्योंकि एज सच डिफरेंस दोनों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है इसलिए। तो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया होगा। मज़ीद आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।